मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। ऐसा क्या है जो मांसपेशियों को पोषण देता है और याददाश्त को सक्रिय करता है और जो आपके रसोई घर में ही मौजूद है? अधिकतर लोग इसे जीवन भर खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अगर इसे सही तरीके से खाया जाए तो यह 60 की उम्र के बाद होने वाली टांगों की कमजोरी और हाथों के कांपने को पलट सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह न तो कोई जिनसेंग है, न ही कोई महंगा टॉनिक, बल्कि एक बिल्कुल साधारण चीज है, एनाइटिला है। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो क्या आपने महसूस किया है कि आपकी टांगें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही? सीढ़ियां वो चढ़ना मुश्किल हो गया है, ज्यादा देर खड़े रहने पर टांगें कांपती हैं और चलते समय संतुलन भी बिगड़ने लगा है। यह सिर्फ उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि आपकी स्वतंत्रता, याददाश्त और जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे कम हो रही है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं। पूरे भारत से दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। 30 की उम्र के बाद से मांसपेशियों का क्षय शुरू हो जाता है और 60 के बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे पैरों से शुरू होता है, जो हर दिन आपके शरीर का पूरा भार उठाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल कैल्शियम लेना या आम टास्क करके लेना, आराम करना ही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है, खोई हुई मांसपेशियां दवाओं से वापस नहीं आती, और ज्यादा आराम करने से मांसपेशियां और भी कमजोर हो जाती हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका मौजूद है। न जिम की जरूरत, न ज्यादा पैसे की। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रमुख खाद्य पदार्थ साझा करूंगा जो वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर चुके हैं कि वे टांगों की ताकत को वापस ला सकते हैं। और नंबर 8 वाला खाद्य पदार्थ आपको हैरान कर देगा। कृपया अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके धीमे हो रहे हैं तो वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके लिए समय को उल्टा मोड़ सकता है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में उवंश लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। रसोई के छोटे छोटे बीजों से लेकर दादी नानी के नाश्ते तक, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि उम्र भर टांगों को स्वस्थ बनाए रखने का रहस्य हमेशा आपके हाथ में ही था। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, एक एक कदम बढ़ाते हुए, ताकि आप अपने शरीर की नींव को दोबारा मजबूत कर सकें, यानी अपनी टांगों को। टॉप 5। मसूर दाल, लेंटिल्स, भारतीय रसोई की प्राचीन शक्ति का स्रोत। हजारों वर्षों से यानी मसूर को हल्दी, अदरक और जीरे के साथ पकाकर सिर्फ एक सादा खाना नहीं माना गया, बल्कि आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली तंत्रिका और मांसपेशी टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मसूर दाल में उच्च मात्रा में प्लांट प्रोटीन होता है, जो बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे मांसपेशियों के क्षय, सार्कोपीनिया को रोक सकें, खासकर टांगों में जो पूरे शरीर का भार सहती हैं। इसके अलावा इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो रक्त शर्करा को संतुलित करता है, और फोलेट जो तंत्रिका तंत्र और रक्त संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन रिव्यूज में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से मसूर दाल खाते हैं उनमें मांसपेशियों का घनत्व अधिक होता है, उन्हें कम बदन दर्द होता है और उनका संतुलन बेहतर होता है। पारंपरिक और सुपाच्य तरीका, मसूर दाल को हल्दी, जीरे और देसी घी के साथ नरम उबालें। इसे बासमती चावल या हल्के खिचड़ी के साथ रात को खाएं। स्वाद और सूजनरोधी गुण बढ़ाने के लिए इसमें करी पत्ते और कलौंजी भी मिला सकते हैं। विशेष सुझाव, आयुर्वेद के अनुसार मसूर दाल को पकाने से पहले 4-6 घंटे पानी में भिगोना चाहिए। इससे वायु दोष, वाटा, कम होता है, प्रोटीन का अवशोषण बढ़ता है और बुजुर्गों की पाचन क्रिया को आसान बनाता है। मसूर दाल सिर्फ भोजन नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की सिखाई हुई एक सीख है। सीधा साधा खाओ, लेकिन सही तरीके से,
यही आपको बुढ़ापे तक मजबूती से खड़ा रखेगा। अड़ा 4, ग्रीक योगर्ट, दही का नया रूप, मांसपेशियों और पाचन के लिए अमृत। भारत में दही, दाही हर घर के खाने का एक आम हिस्सा है, चाहे वह दोपहर का सादा खाना हो या कोई पारंपरिक पूजा का भोग। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अगर सही प्रकार चुना जाए तो दही एक प्राकृतिक मांसपेशी टॉनिक बन सकता है, खासकर 60 की उम्र के बाद। ग्रीक योगर्ट, जिसे छना हुआ गाढ़ा दही कहा जाता है, इसमें सामान्य दही की तुलना में 2 गुना प्रोटीन होता है और यह ल्यूसीन नामक एक बेहद महत्वपूर्ण अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जो टांगों की मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है। यही नहीं, इसमें शक्तिशाली प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, विशेष रूप से बुजुर्गों में जहां आंतों के अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। हाल के अध्ययनों के अनुसार जो बुजुर्ग नियमित रूप से ग्रीक योगर्ट खाते हैं, उनका मांसपेशियों का घनत्व 8-10% अधिक पाया गया है। भारत की संस्कृति के अनुसार उपयोग: ग्रीक योगर्ट को अनार के दानों, चिया बीज और थोड़े शहद के साथ मिलाकर दोपहर के भोजन के बाद मिठाई की तरह लें, या फिर पराठे के साथ सामान्य दही की जगह ग्रीक योगर्ट लें। इससे स्वाद भी अच्छा होगा और प्रोटीन भी मिलेगा। छोटा सुझाव: बिना चीनी, बिना कृत्रिम स्वाद वाला योगर्ट चुनें और अधिकतम 5 दिनों तक ठंडा रखें। अगर ग्रीक योगर्ट मिलना मुश्किल हो तो घर में ही सामान्य दही को मलमल के कपड़े में छानकर इसका विकल्प बनाया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि अधिक खाना नहीं, बल्कि सही खाना। हर दिन एक कटोरी गाढ़ा दही आपकी टांगों की ताकत वापस लाने की शुरुआत हो सकती है। 3, बादाम, ऑलमंड्स, पुणे की एक दीर्घायु दादी का रहस्य। मैंने पुणे में एक 84 वर्षीय दादी से मुलाकात की थी, जो अकेली रहती हैं, खुद खाना बनाती हैं और हर सुबह 3 मंजिल सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ती हैं। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी और 7 बादाम से करती हूं। सुनने में साधारण लगे, लेकिन यह आदत बेहद समझदारी भरी है। बादाम में आसानी से पचने वाला प्लांट प्रोटीन, विटामिन ई, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, और मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो ऐंठन को कम करता है, मांसपेशियों को फिर से बनाता है और गहरी नींद में मदद करता है। अध्ययनों में पाया गया है जो लोग 60 की उम्र के बाद रोजाना 8-10 बादाम खाते हैं, उनमें मांसपेशियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द का खतरा 30% तक कम होता है। आयुर्वेद में बादाम को सात्विक भोजन माना जाता है, जो शरीर और मन दोनों को पोषण देता है, मानसिक स्पष्टता और संतुलन लाता है। आयुर्वेदिक तरीका: 7-10 बादाम रात भर भिगोकर रखें, सुबह खाली पेट छीलकर खाएं। इन्हें पीसकर हल्के गर्म दूध और हल्दी के साथ मिलाकर पारंपरिक बादाम दूध बनाया जा सकता है, जो बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है। छोटा सुझाव: अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो बादाम को 3 से 5 मिनट सूखा भून लें। इससे यह पेट में हल्का और पचने में आसान हो जाता है। एक छोटी आदत, एक बड़ा बदलाव। बादाम न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि मन को स्थिर रखते हैं, जो बुजुर्गों के लिए सबसे जरूरी है। 2, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, चावल के दाने जितने छोटे लेकिन ताकतवर टॉनिक। कद्दू के बीज, जिन्हें हिंदी में कद्दू के बीज कहा जाता है, अक्सर करी या सब्जी बनाते समय फेंक दिए जाते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, यही छोटे छोटे बीज महंगे हड्डी सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा मजबूती दे सकते हैं आपकी टांगों को। हर चम्मच कद्दू के बीज में प्राकृतिक मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। यह खनिज मांसपेशियों की लचीलापन, व्यायाम के बाद रिकवरी और तंत्रिका तंत्र के संतुलन के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम की कमी वाले बुजुर्गों को अक्सर ऐंठन, अनिद्रा, हाथ पैर कांपना और अचानक गिरने जैसी समस्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त कद्दू के बीज में जिंक और आयरन भी होते हैं, जो खासकर पैरों में रक्त प्रवाह को सुधारते हैं, जहां अक्सर रक्त की कमी हो जाती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया, केवल 4 हफ्तों तक आहार में कद्दू के बीज शामिल करने से
बुजुर्गों की निचली अंगों की ताकत में सुधार हुआ और रात के समय ऐंठन की घटनाएं पैरालिसिस तक घट गईं। आसान और असरदार तरीका। 1 to 2 चम्मच कद्दू के बीज बिना नमक को सूखा भून कर दोपहर में स्नैक की तरह खाएं। इन्हें दलिया, दही या कटे फलों पर छिड़कें। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। छोटा सुझाव, आयुर्वेद में कद्दू के बीज को भुने हुए जीरे और काला नमक के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इससे पाचन बेहतर होता है, विशेषकर बुजुर्गों में। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, केवल हर दिन 1 मुट्ठी बीज ही काफी है। कद्दू के बीज जिन्हें हम अक्सर फेंक देते थे, वही अब आपके हर सुबह को मजबूती दे सकते हैं। 1. अंडे, एग्स। सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, दिमाग को भी पोषण। अगर आपको लगता है कि अंडे सिर्फ नाश्ते का आम हिस्सा है, तो यह सुनिए, कोई भी दूसरा खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं जो मांसपेशियों और मस्तिष्क दोनों को एक साथ पोषण दे, तंत्रिकाओं की रक्षा करे और इतना आसानी से पच भी जाए जितना कि अंडा करता है। और यह कोई मिथक नहीं है। विज्ञान ने सिद्ध किया है, अंडे में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी हैं। विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए जो सार्कोपीनिया से जूझ रहे हैं। इन अमीनो एसिड्स के बिना चाहे आप कितना भी खाएं, आपकी टांगों की ताकत वापस नहीं आ सकती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अंडे में कोलिन प्रचुर मात्रा में होता है। यह एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जो याददाश्त, प्रतिक्रिया की गति और मस्तिष्क मांसपेशी जोड़ों के बीच समन्वय के लिए जरूरी है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया, 1 to 2 अंडे प्रतिदिन खाने वाले बुजुर्गों की याददाश्त और संतुलन की क्षमता 3 महीने में स्पष्ट रूप से बेहतर हो गई। बुजुर्गों के लिए उपयुक्त तरीका, अंडे को हल्का उबालकर या भाप में पकाकर नाश्ते में लें। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण सबसे अच्छा होता है। इन्हें उबली हुई सब्जियों, दलिया या खिचड़ी के साथ लें। इससे पाचन आसान होगा और कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण भी कम होगा। छोटा सुझाव, आयुर्वेद में अंडों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें काली मिर्च और देसी घी के साथ खाया जाए तो यह पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है, जिससे बुजुर्गों में प्रोटीन का बेहतर अवशोषण होता है। एक छोटा सा अंडा, लेकिन शरीर की मरम्मत की पूरी व्यवस्था उसमें छिपी है। और शायद आपको इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने अब तक उन खाद्य पदार्थों को जाना जो टांगों की ताकत लौटाते हैं, मांसपेशियों को पुनर्जीवित करते हैं और याददाश्त को बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छे तत्व जोड़ना काफी नहीं होता। जैसे एक घर को फिर से बनाना हो तो सिर्फ अच्छी ईंटें लगाना ही काफी नहीं। अगर दीमक भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचा रही हो, तो अगला जरूरी सवाल है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हर दिन आपकी टांगों की ताकत को चुपचाप कम कर रहे हैं। कई बुजुर्ग अनजाने में ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो देखने में तो सेहतमंद लगते हैं, लेकिन हकीकत में वे शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, मांसपेशियों को और कमजोर करते हैं या फिर तंत्रिका तंत्र को सुस्त कर देते हैं। और इससे भी बुरा, कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगाड़ते हैं, जिससे ऐंठन, थकावट और मामूली सी सीढ़ियां चढ़ते ही गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अगले भाग में मैं आपके साथ 4 ऐसे खाद्य समूह साझा करूंगा जिन्हें 60 की उम्र के बाद जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। खासकर अगर आपको इनमें से कोई समस्या है, पैरों और हाथों में कमजोरी या अकड़न नींद की कमी, जोड़ों में दर्द, संतुलन में कमी, पेट की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि आप सिर्फ ये न जाने कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी जाने कि क्या नहीं खाना है, ताकि अनजाने में आप अपनी सेहत को रोज न बिगाड़ें। और 4, रात में मीठे फल, विशेषकर केला, किशमिश, आम समस्या अचानक इंसुलिन बढ़ाते हैं और पोटेशियम का असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे मांसपेशियों में अकड़न और रात में ऐंठन होती है।
आम स्थिति, रात के खाने के बाद केला खाना, दूध प्लस किशमिश पीना, इसे पोषक मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह इलेक्ट्रोलाइट की कमी कर देता है और हाथ पैरों को कमजोर करता है। सलाह, अगर मीठे फल खाने हों तो सुबह या दोपहर में खाएं। शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल न खाएं। 3 रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल्स। समस्या, शरीर में धीमी सूजन को बढ़ावा देते हैं, खासकर घुटनों, टखनों और रीढ़ में, जिससे दर्द, अकड़न और लचीलापन कम हो जाता है। वास्तविकता, बहुत से लोग अब भी कॉर्न ऑयल, सूरजमुखी तेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें हल्का मानते हैं, लेकिन ये पकाते समय ऑक्सीकरण होकर नुकसान पहुंचाते हैं। सलाह, सरसों का ठंडा कसा तेल, शुद्ध घी और नारियल तेल अपनाएं। ये बुजुर्गों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। नंबर 2, पैक्ड लो फैट फूड। समस्या, इनमें से प्राकृतिक वसा को निकालकर चीनी, स्टार्च और गाढ़ा करने वाले तत्व डाले जाते हैं, जिससे शुगर बढ़ती है और मांसपेशियां घटती हैं। उदाहरण, लो फैट योगर्ट जिसमें चीनी होती है, हेल्दी ब्रेड जिसमें ग्लूकोज सिरप होता है, डिब्बा बंद फ्रूट जूस। सलाह, पूरी तरह से प्राकृतिक कम प्रोसेस्ड खाद्य चुनें, जैसे बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट, घर में बनी दाल और ताजे फल पूरे खाएं। 1, दूध का गलत समय और गलत मिलावट में सेवन। समस्या, दूध को फल, नींबू या मुख्य भोजन के तुरंत बाद लेने से पाचन गड़बड़ हो जाता है, जिससे गैस, नींद में बाधा और मांसपेशी रिकवरी में रुकावट आती है। वास्तविकता, बहुत लोग रात में दूध प्लस केला प्लस शहद लेते हैं, जो आयुर्वेद के बिल्कुल विपरीत है। सलाह, दूध को गर्म करके बिना चीनी, हल्दी या काली मिर्च के साथ लें और रात के खाने के 2 घंटे बाद पिएं। इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और नींद अच्छी आती है। मैंने लगभग अपनी दोनों टांगें खो दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सोचता था कि मैं हेल्दी खा रहा हूं। मैंने हैदराबाद के एक 63 वर्षीय अंकल को सलाह दी थी। वे दिखने में स्वस्थ, उम्र से कम लगते थे। अंकल बड़े गर्व से बोले, मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं छूता, सुबह केला खाता हूं, रात में दही और ड्राई फ्रूट्स। मैं बहुत क्लीन लाइफ जीता हूं। लेकिन अजीब बात यह थी, उन्हें हर रात ऐंठन होती, ज्यादा देर खड़े रहने पर टांगें कांपती और सीढ़ियां चढ़ने के लिए सहारा लेना पड़ता। कैल्शियम की कमी समझकर उन्होंने सप्लीमेंट लिए, पर हालात और बिगड़ गए। जब मैंने उनका डाइट ठीक से जाना तो पता चला वे हर दिन 2 केले खाते थे, रात को 1 मुट्ठी किशमिश और दूध लेते थे और रात 8 बजे के बाद दही खाते थे। इसके अलावा वे पैकेज्ड म्यूसली लेते थे जिसमें छुपी हुई शुगर और रिफाइंड ऑयल भरे होते हैं। यही सब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, मांसपेशियों में रुकावट और तंत्रिका तंत्र की सूजन का कारण था। चीनी ने तंत्रिका को सुस्त किया और रात की दही ने पेट को ठंडा कर पाचन और नींद पर असर डाला, जो मांसपेशी रिकवरी के लिए जरूरी है। सिर्फ 3 हफ्तों के बदलाव के बाद रात के फल कम किए, मैग्नीशियम युक्त आहार जोड़ा, हर सुबह कुछ हल्के व्यायाम किए, अंकल ने कॉल कर बताया। 6 महीने बाद पहली बार मुझे रात भर ऐंठन नहीं हुई और आज सुबह मैं 12 सीढ़ियां चढ़ गया बिना सहारे। कई बार जो चीज हमें सही लगती है वही हमें अंदर से कमजोर बना रही होती है। शरीर को समझना, सही समय पर सही तरह से खाना कई बार सप्लीमेंट लेने से ज्यादा असरदार होता है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं, बुढ़ापा कोई अंत नहीं है। यह वह अध्याय है जिसे धीरे, गहराई से और सबसे अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। आपको रोज 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना या दर्जनों विटामिन नहीं लेने। बस इतना जरूरी है कि आप अपनी टांगों का ध्यान रखें, शरीर को हल्का रखें और मन को स्पष्ट। तब हर एक कदम चाहे धीमा हो लेकिन मजबूत होगा। याद रखें, एक अंडा, एक गिलास गर्म दूध, कुछ बादाम, घर के चारों ओर की एक चहलकदमी, यही सब असली दवा है। बस शर्त यह है कि आप उन्हें लगन और आत्म प्रेम के साथ करें। मैं विश्वास करता हूं आप जैसे दादा दादी, माता पिता अगली पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ है, और यह प्रकाश तभी चमक सकता है जब आपका स्वास्थ्य
और मन दोनों मजबूत हों। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके हर कदम में ताकत हो, हर भोजन में आनंद हो और हर नींद में शांति हो। अपना ख्याल रखें और यदि हो सके तो इस वीडियो को साझा करें ताकि आपके प्रियजन भी आपके साथ स्वस्थ रह सकें। नमस्कार। आपको शुभ स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, शुभ आरोग्य।